अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 मैथमेटिक्स पास पेपर सॉल्विंग वीडियो सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज मैं आपके साथ सॉल्व कर रहा हूं पास पेपर 2018 AQB पेपर 1। चलिए स्टार्ट करते हैं आप पेपर को। ओके, पहला पहला एमसीक्यूज आपके पास क्या है? ओके, कहता है कि भाई ऑन सिंप्लीफिकेशन एक्स स्क्वायर एक्स पावर -4 बिकम्स। ओके, एक्स पावर -4, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं। एक्स स्क्वायर, ये माइनस पावर ऊपर बेसिस से है, मैं ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा और ये एक्स पावर 6 हो जाएगा। यानी डी आपका इसका करेक्ट ऑप्शन है। चले जी सेकंड चले जाते हैं। कहते हैं अगर मैं आपको पी की वैल्यू दे दूं 11/5 और मैं आपको Q प्लस R की वैल्यू दे दूं 14/5, तो क्या आप मुझे P प्लस Q प्लस R की वैल्यू बता सकते हैं? बिल्कुल भाई, P प्लस Q प्लस R अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव लॉ बराबर होगा P प्लस Q प्लस R के। और P की वैल्यू दी हुई है 11/5 प्लस Q प्लस R की वैल्यू दी हुई है 14/5। एलसीएम सेम 5 वैसे ही रहेगा, एज इट इज वैल्यूज लिखी जाएंगी। 14 प्लस 11 ये हो जाएगा 25/5 और आंसर आपके पास आ जाएगा 5। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाली बात भी बिल्कुल समझ आ गई होगी। चले जी नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। कहता है थर्ड वन, कहता है पी क्यू आर नंबर्स, P inverse is a multiplicative inverse of Q, then which of the following statement is false? Which of the following statement is false? यानी आपके पास ये क्या कह रहा है? अगर थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूं। ओके, तो कहता है भाई आपके पास ये कहता है इफ P and Q are real numbers and P inverse is a multiplicative inverse of P, then which of the following statement is false? भाई P को और Q को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आपके पास एक रियल नंबर आएगा। P मल्टीप्लाई बाय Q इज इक्वल टू Q मल्टीप्लाई बाय P। अच्छा, P को मल्टीप्लाई किया जाएगा P इनवर्स से और आंसर आएगा 0। ये तो परफेक्टली रॉन्ग है, क्योंकि P को मल्टीप्लाई किया जाता है अगर P इनवर्स से तो आंसर आपके पास हमेशा आता है 1। अब P और Q दो नंबर्स है, मल्टीप्लाई करेंगे रियल नंबर पॉसिबल है, आ सकता है। P मल्टीप्लाई बाय Q, Q मल्टीप्लाई P, ये कम्यूटेटिव लॉ होता है, ऐसा हो सकता है। P मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू P, या आइडेंटिटी आपके पास ऐसा होता है। तो इसका मतलब सी आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। ओके, कहता है भाई इसको एक्सप्रेस करें फ्रैक्शन में। वेरी सिंपल, 2 पावर 3 ऊपर दिया हुआ 1/2, पावर के ऊपर पावर, पावर आपस में मल्टीप्लाई करता है और ये 3/2 हो जाएगा। जब कोई नंबर नहीं 1 होता है, 3 1 3, 1 2 2, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 3/2, 2 पावर 3/2, दैट मीन्स ए। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। ओके, कहता है सेट ए इज डिफाइंड एज ए यूनियन बी, ये है, और ए इंटरसेक्शन बी। कहता है अगर मैं आपको एक सेट दूं ए 1 2 3 और मैं आपको बता दूं कि ए यूनियन बी का आंसर जो आया है ना, वो आया है 1 2 3 4 5। यानी ए सेट तो हमारे पास 1 2 3 था। अब मुझे बी सेट का नहीं पता, पर इनका आंसर जो आया है वो 1 2 3 4 5 आया है। और कहता है मैं आपको एक और बात बता दूं कि ए इंटरसेक्शन बी जो था ना, ए इंटरसेक्शन बी, भाई वो बिल्कुल नल सेट है, मतलब ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। अच्छा जी, ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है तो फाइ, अब यानी फाइ मतलब नल सेट, इन दोनों का यूनियन करूंगा तो ये कभी भी नहीं आएगा, पहला ऑप्शन कट गया। 4 5, अच्छा अगर मैं 4 5 यहां रख दूं
और इनका यूनियन करूं तो डेफिनेटली 1 2 3 4 5, और देखें ए और बी में कुछ कॉमन भी नहीं है, तो ये ऑप्शन तो परफेक्ट है। 1 2 3 ये हो नहीं सकता, 1 2 3 4 5 तो कॉमन आ जाएंगे, इसका मतलब बी आपका परफेक्ट आंसर है। ओके जी, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात बिल्कुल समझ आ गई होगी। चलें जी, नेक्स्ट में मूव कर जाते हैं। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं ताकि हम सही तरह से देख सकें। ओके, नेक्स्ट आपके पास है, कहता है अगर ए सेड ये है, बी सेड ये है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज अ बाइनरी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अब बाइनरी रिलेशन का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। अगर ए सेट हमारे पास है ए ए बी, और बी सेट हमारे पास है 10 20, तो बाइनरी रिलेशन का मतलब क्या है भाई, ये जो a इंटू बी आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा, a को 10 से कंबाइन करेंगे, a को 20 से कंबाइन करेंगे, b को 10 से कंबाइन करेंगे, और b को 20 से कंबाइन करेंगे। ये जो क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा, अब इसके जितने भी सबसेट होंगे ना, वो सब के सब बाइनरी रिलेशन। फॉर एग्जांपल R1 कह सकता हूं, एक एलिमेंट ले लेता हूं, और बहुत सारे बन सकते हैं। और टोटल कितने बन सकते हैं दोस्तों, वेरी सिंपल, 1 2 3 4, तो टोटल सबसेट 2 पावर 4 यानी 16 बन सकते हैं। खैर ये तो एक्स्ट्रा नॉलेज थी, पर इसने कहा है कि इसमें से आप ये बताइए कि कौन सा इसका बाइनरी रिलेशन है। अच्छा, बाइनरी रिलेशन में एक खासियत ध्यान में रखिएगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक और कोई R2 निकालूं, तो आप देखिएगा A10, फॉर एग्जाम्पल B20, तो आप नोट कीजिए जो इसका पहला एलिमेंट होता है वो सेट ए से बिलोंग्स करता है, और उसका दूसरा एलिमेंट सेट बी से, ये जरूर लाजमी होना चाहिए। अब आते हैं ऑप्शन की तरफ, कहता है कि A10 B20, भाई A10 B20 ये तो पॉसिबल है ऐसा रिलेशन, बिल्कुल, ये तो मैंने भी बनाया आपके साथ, ठीक है। 10A ये नहीं हो सकता, पहला एलिमेंट आपके पास 10 20 नहीं, यानी सेट इसका नहीं हो सकता, तो ये नहीं हो सकता। A20 ये हो सकता है, पहला एलिमेंट आपके पास ए सेट का और दूसरा बी सेट का, ये हो सकता है, और चौथा भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब पहला और तीसरा हो सकता है, और पहला और तीसरा सी आपका ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बिल्कुल बात समझ आ गई होगी। चलें जी, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। कहता है इफ द यूनिवर्सल सेट, ये यूनिवर्सल सेट है, एंड ई इज द सेट ऑफ इवन नंबर, इसमें इवन नंबर है, तो ई कॉम्प्लीमेंट का मतलब सादा ये होगा कि आप यूनिवर्सल में से ई को निकाल दें, दूसरे अल्फाज में ऑड नंबर बचेंगे। अगर यूनिवर्सल सेट में से इवन नंबर को निकाल दूं, ई स्टैंड फॉर इवन नंबर, ये अगर निकाल दूं तो ऑड नंबर बचेंगे, ये 10 भी निकालना होगा। 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9 बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। चले जी आगे मूव, कहता है इफ एक्स इज दिस वन, वाई इज दिस वन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ फंक्शन। अब ये भी बड़ा मजे की चीज है भाई, जब हमने ये एक्स लिया 10 20, और ये हमने वाई लिया पी क्यू आर, जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में बताया था, क्रॉस प्रोडक्ट के बाद हम बाइनरी रिलेशन बना सकते हैं। और बाइनरी रिलेशन फंक्शन कब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसी में बता देता हूं। ये एक बाइनरी रिलेशन आपका इसने लिया है पहले ऑप्शन में 10 p। अब ये बाइनरी रिलेशन है, इसको हम फंक्शन तब कहेंगे जब इसकी डोमेन ए सेट पूरे के बराबर हो, डोमेन मतलब पहला एलिमेंट ऑर्डर पेयर का, तो इसकी डोमेन आपके पास क्या है 10, जो ए के बराबर नहीं है, इसलिए फंक्शन हो ही नहीं सकता। दूसरा, डोमेन आपके पास रिपीट नहीं होनी चाहिए, पर यहां तो पहली शर्त ही आपके पास ओबे नहीं करे, तो ये तो नहीं है। चले सेकेंड उठाते हैं, 10 p 10 अगेन क्यू, चेक करते हैं कि या ये फंक्शन है। अब इसकी डोमेन आपके पास क्या है, इसकी डोमेन अगेन पहला एलिमेंट 10 है, जो बिल्कुल एक्स सेट के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं होगा। और सेकंड देखें, डोमेन रिपीट भी हो रही है, वापस एक दफा 10 यूज हुआ है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, डोमेन रिपीट भी नहीं होनी चाहिए, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। चलें जी, यहाँ आ जाते हैं आपके पास
ये कहता है 10 P 20 P। अच्छा जी, अब देखते हैं इसकी डोमेन सेट। अब इसका डोमेन सेट है 10 20, बिल्कुल जी ए के बराबर है। और डोमेन सेट रिपीट भी नहीं हो रहा, यानी देखें ये 10 20 दोनों डिफरेंट है। हाँ, ये रेंज सेट जो इस वक्त मैं अगर रेंज की बात करूं, सेकेंड एलिमेंट पी वो रिपीट हो रहा है, पर उसकी खैर है। फंक्शन होने के लिए डोमेन पूरा यूज होना चाहिए और डोमेन रिपीट नहीं होना चाहिए। मतलब डोमेन सेट ए सेट के आपके एक्स सेट के बराबर होना चाहिए और वो रिपीट नहीं होना चाहिए। तो डोमेन रिपीट नहीं कर रहा, बिंगो, सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो सकते है। अच्छा, डी भी आप देख सकते हैं 10 रिपीट हो रहा है, इसी वजह से डी ऑप्शन नहीं है। अच्छा जी, आई होप मैंने आपको फंक्शन एक्सप्लेन कर दिया है। ओके जी, अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। वेरी सिंपल। अब इसका मतलब जल्दी जल्दी से समझ लेते हैं। इसका मतलब ये है बच्चों कि 3 पे अगर मैं ये पावर दूंगा तो 5 के बराबर होगा। यानी 3 पावर 5, अगर आपके पास 3 पावर 4, अगर आपके पास 81 है, तो लॉग की फॉर्म में कैसे लिखते हैं कि भाई 3 पर मैं अगर 5 पावर दूंगा ना, तो आंसर 81 आपके पास आएगा। तो ये लॉगरिथम फॉर्म में लिखने की टेक्निक है। और वापस कैसे लिखेंगे भाई, 3 3 पे मैं 5 पावर दूंगा, आंसर 81। 3 पे 5 पावर दूंगा 81। तो इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं। 3 पे अगर मैं 2x पावर दूंगा तो आंसर आपके पास क्या आएगा, 5। तो 3 पे 2x 5, ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ आ गई होगी। अच्छा जी, यहां से x की वैल्यू फाइंड कर रहा है, कह रहा है अगर मैंने 6 पावर दिया था, 6 पे 2 पावर दिया था, तो आंसर मेरे पास आ रहा था x। अब बताओ वो क्या होगा। यानी 6 पे 2 पावर दिया था, आंसर x आ रहा था, तो x की वैल्यू 36 होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बिल्कुल बात समझ आ गई होगी। चलें जी, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। ओके, थोड़ा इसको इसको भी बड़ा कर देते हैं और ले आते हैं। अच्छा जी, अब ये क्या कह रहा है, कहता है यार ऑन रैशनलाइजेशन, इसको रैशनलाइज करेंगे तो जरा बता दो क्या आंसर आएगा। वेरी सिंपल बच्चों, 1/2 प्लस रेडिकल 3। रैशनलाइज मतलब साइन चेंज करें और 2 दफा मल्टीप्लाई डिवाइड में रखें। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए प्लस बी, ए माइनस बी, मल्टीप्लाई में ना, तो मल्टीप्लाई में ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। 2 - रेडिकल 3 वैसे ही, 2 का स्क्वायर 4, ये 3 आपके पास 2 - रेडिकल 3, नीचे 1 बचा। इसका मतलब 2 - रेडिकल 3 इसकी रैशनलाइजेशन फॉर्म है। ओके, उम्मीद करता हूं दोस्तों बी ऑप्शन आपको सही समझ आ गया होगा। ओके, ये कहता है कि भाई 12 वाला, a⁴ 4a² a² - 2a, दैट मीन्स इसको सिंप्लीफाई करना है। तो भाई ऊपर से ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहां बचेगा a² - 4, और नीचे से भी a कॉमन ले लिया, यहां बचेगा a - 2। एक तो मैं कैंसिल कर सकता हूं। अब बच्चों बेसिक सा फार्मूला यार, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बना देते हैं। नीचे a - 2 है, ए वैसे ही, इसको लिखेंगे एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में। यानी मैं कौन सा फार्मूला यूज कर रहा हूं, a² - b², जो बराबर होता है एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में। तो मैंने a प्लस बी और a माइनस बी लिख दिया। नीचे डिवाइड में हमारे पास a - 2 है, जो कैंसिल हो गया। रिमेनिंग जो बच रहा है वो a+2, या मल्टीप्लाई कर लें दोस्त, ये हो जाएगा a² + 2a। a² + 2a, ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। चले जी, आगे मूव कर जाते हैं। कहते हैं अगर आपके पास ये लिखा हुआ हो तो ये बताओ किसके बराबर होगा। भाई 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2 रेडिकल 2 + 2 -3 रेडिकल 2। तो 2 पहले, 2 रेडिकल 2 में से 3 रेडिकल 2 निकालेंगे तो माइनस का 1 रेडिकल 2 आ जाएगा, जिसको 2 - रेडिकल 2 कह सकते हैं। 2 - रेडिकल 2 भी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ओके जी, आगे मूव कर जाते हैं दोस्तों।
कहता है कि अगर मैं आपको कहूं कि भाई y का क्यूब है और 27v क्यूब है, तो मुझे बताओ इसकी फैक्टराइजेशन क्या होगी। जनाब वेरी सिंपल, ए क्यूब 27 का 3v का 3b क्यूब, यानी अगर आपके पास ए क्यूब हो माइनस बी क्यूब, ऑलरेडी फॉर्मूला शीट आपके पास होगा दोस्तों, तो ये बराबर होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो जस्ट ये ए और बी की वैल्यू इस फॉर्मूले में रख देता हूं, ए माइनस बी, अब u का स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब u का स्क्वायर प्लस, अब a और b को मल्टीप्लाई, तो 3b u से मल्टीप्लाई होगा तो 3uv, और b का स्क्वायर 3v का स्क्वायर दैट मीन्स 9v स्क्वायर, और ये आपका आंसर हो गया। तो भाई u माइनस ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, u माइनस 3v, और ये प्लस वाला माइनस वाला कट गया, प्लस वाला ही होगा माइनस के साथ प्लस वाला, तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, उम्मीद करता हूं दोस्तों बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं ऑन फैक्टराइजेशन। भाई इसको फैक्टराइज करना है, क्वेश्चन क्या है, 25x स्क्वायर प्लस के 5ax प्लस के 10x प्लस के 2a। ओके, इन दो में कॉमन देख लेते हैं, 5x कॉमन, तो यहाँ टेबल के हिसाब से 5 5 से 25, तो 5x बच जाएगा, और 5x कॉमन ले लिए तो a बच जाएगा। यहाँ पर कम से कम 2 कॉमन है, कोई और चीज कॉमन नहीं, तो ये 5x प्लस a हो जाएगा। फर्दर कॉमन आपके पास 5x प्लस a और 5x प्लस 2 रिमेनिंग बच जाएगा। तो 5x प्लस ए, 5x प्लस 2, ए आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। चलें जी आगे मूव कर जाते हैं दोस्तों। 16 दिया हुआ है आपके पास, कहता है अगर ये बड़ी सी चीज हो तो बताओ कि इसके बराबर होता है 8p क्यूब प्लस के 12p स्क्वायर क्यूब प्लस के 6p क्यू स्क्वायर प्लस के, अब ये बेसिकली है क्या, ये है ए क्यूब, ये है बी क्यूब, और फिर 3a² बी प्लस 3a बी स्क्वायर, और अगर ऐसा हो तो ये बराबर होता है a प्लस बी होल क्यूब के, यानी ये a प्लस बी होल क्यूब के बराबर होता है। चेक करते हैं वाकई ये चार टर्म यही लिखी हुई हैं। ओके, इसको क्यूब की फॉर्म में बनाते हैं, 2p होल क्यूब, और इसको क्यूब की फॉर्म में बनाते हैं क्यू होल क्यूब। अब 3a² बी, ओके 3a² यानी 2p का स्क्वायर, और b की वैल्यू मेरे पास q है, और प्लस अब 3ab², a की वैल्यू मेरे पास 2p है, और q b की वैल्यू मेरे पास q है यानी q का स्क्वायर, और बीच में इसके प्लस है। नोटिस करते हैं कि वाकई ऐसे बन रहा है भाई, ये तो ठीक है यही है, 3 2, बल्कि इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4p², 4 3 = 12, p² बिल्कुल जी 12p² यही लिखा हुआ है, और 3 2 = 6, 6p² 6p² यही बना हुआ है। इसका मतलब यार ये तो फार्मूला बना हुआ है, तो इन सब टर्म को मैं बंद कर दूंगा, a प्लस बी होल क्यूब, a की वैल्यू इस वक्त 2p है, और b की वैल्यू मेरे पास q है, साइन सभी प्लस है तो प्लस वाला ही लगेगा, होल क्यूब। अब ये आपके पास आंसर होना चाहिए, यानी 2p प्लस q होल क्यूब, बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलें जी नेक्स्ट कर लेते हैं दोस्तों। ओके, प्रॉपर्टी आपके पास ये कह रहा है कि कंपोनेंटो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, और कंपोनेंटो मतलब ये होता है अगर a अपॉन बी बराबर होगा c अपॉन डी के, तो a प्लस बी अपॉन बी बराबर होना चाहिए c प्लस डी अपॉन डी, या a अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू c अपॉन सी प्लस डी। ये दो प्रॉपर्टीज आपके पास हैं कंपोनेंटो की। अब a प्लस बी अपॉन बी और c प्लस डी अपॉन डी ये दिया हुआ है, और ये चार डॉट बेसिकली प्रोपोर्शन के होते हैं, इक्वलिटी का मतलब ही होता है, तो इसका मतलब ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा जी
नेक्स्ट चलते हैं। अली बॉट एन efficient washing machine that save 10 gallon of water per load। भाई 10 गैलन ऑफ वाटर सेव कर लेती है। इन हाउ मैनी गैलन ऑफ वाटर विल ही सेव इफ ही वॉश 25 लोड ऑफ लॉन्ड्री। ओ भाई सादी सी बात है, अगर एक वॉश में 10 गैलन करती है तो 25 में कैसे करेगा? 10 × 15 यानी कि 150 गैलन आपके पास सेव कर लेगा। ओके, उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ आ गई होगी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। कहता है इफ पी इज, पी का जो ऑर्डर है वो एक रोज 3 कॉलम है, और जो क्यू का ऑर्डर है वो कह रहा है 3 रोज 1 कॉलम है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द ऑर्डर 1 by 1। तो इसमें से किसका ऑर्डर 1 by 1 होगा? तो भाई वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। भाई देखें, पहली बात तो पी से क्यों मल्टीप्लाई हो रही है? मल्टीप्लीकेशन क्यों हो सकती है? क्योंकि पहले की रोज और दूसरे के कॉलम, पहले के कॉलम दूसरे रोज के बराबर है, तो पी क्यू तो मल्टीप्लाई होगा। और जो इसका ऑर्डर होगा वो पहले की रोज आती हैं और दूसरे का कॉलम, तो इसका ऑर्डर लाजमी तौर पर 1 by 1 होना चाहिए। यानी पी क्यू ही मैट्रिक्स होगी जिसका ऑर्डर 1 by 1 होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास 2 3 -3 0 प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 0 0 0 है। तो सिंपल इसको उधर ले जाएं खाली। ये इसका एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी के इसको इसमें ऐड किया, या 0 0 आ रहा है तो इसको उधर ले जाएंगे तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा -2 -3 3 0, और क्या ही ऐड होगा 0 का 0 0 0 0 से, तो वापस वही आंसर आ जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर आएगा -2 -3 3 और 0। तो -2 -3 3 0 डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलें जी, आगे मूव कर जाते हैं दोस्तों। कहता है यार द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, वेरी सिंपल। डिटर्मिनेंट का मतलब 5 -3 1 2, पहले को आखिरी वाले से मल्टीप्लाई करें, हमेशा माइनस, दूसरे को तीसरे वाले से मल्टीप्लाई करें। ये डिटर्मिनेंट निकालने की कंडीशन है। माइनस माइनस प्लस 3, आंसर 13 आ रहा है। इसका मतलब सी आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। ओके, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात भी समझ आ गई है। चलें जी, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। अच्छा दोस्तों, अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली अब 9 में नहीं रहा, ये मैट्रिक में शिफ्ट हो गया है। पर मैं फिर भी ये क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व कर रहा हूं। पर ये 9 का सिलेबस में स्टैटिक्स अब नहीं है, ये मैट्रिक के सिलेबस में है। ओके, द एजेस इन ईयर ऑफ अ 9 चिल्ड्रन ऑफ अ ग्रुप्स आर 4 7 8 9 6 10 5 8 15। देन द मीडियन एज। अब मीडियन क्या होता है? पहले इन सबको अरेंज करें छोटे से बड़े में। और तो पहले आएगा 4, फिर आएगा आपके पास 5, यानी 4 आ गया, 5 आ गया, फिर आएगा आपके पास 6, फिर आएगा आपके पास 7 8 9, 8 दो दफा है, 7 8 8 9 और 10। आई होप 8 दो दफा है, मैंने सही पिक किया है बिल्कुल। 8 हमारे पास दो दफा है। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक नंबर कोई और मिस किया, 4 5 6 7 8 8 9 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8। कौन सा मिस किया है दोस्तों? कौन सा मिस किया है? लेट मी सी। 4 लिखा, 5 लिखा, 6 लिखा, 7 लिखा, 8 दो दफा लिखा,
फिर 9 लिखा, अच्छा 10 दी 2 दफा, ठीक है जी, 10 भी 2 दफा है। अब मीडियन निकालना है हमने इसका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 नंबर हैं, तो बिल्कुल बीच का एक नंबर मीडियन आपके पास होगा, पर पहले आपको अरेंज करना पड़ेगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसका मतलब 8 इसका मीडियन होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। चलें जी, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कहता है आपको कि अब ये डायग्राम से दो क्वेश्चंस हैं, तो जरा डायग्राम समझ लेते हैं। द गिविंग बार चार्ट शोज द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हायर बाय अ हॉस्पिटल इन वेरियस डिपार्टमेंट इन 2025-26। अच्छा, द नंबर हायर बाय इन हॉस्पिटल, बाय चार्ट शोज द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। ओके, यूरोलॉजी में अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये 4 है। अच्छा, पहले देख लूं कितना कह रहा है। 1 2 3 4, थोड़ा सा ग्राफ बड़ा कर दूं ताकि आपको और मजीद अच्छी तरीके से समझ आ जाए। थोड़ा ग्राफ बड़ा होगा तो अंडरस्टैंडिंग और अच्छी डेवलप होगी। ओके, चलिए जी, अब देख लेते हैं। ग्राफ देखना थोड़ा आसान हो जाएगा। अच्छा, अब देखें, 1 2 3 4 5, यानी दो, 0 से 2 तक 5 हिस्सों में टूटा हुआ है। और अगर 5 हिस्सों में टूटा हुआ है बच्चों, तो इधर 0 लगाना होगा, 0.4। तो एक पार्ट आपके पास 0.4 है, तो एक पार्ट 0.4 है। अब जरा नोटिस कीजिए, अगर ये 4 है तो ये 4.4 होगा, ये 4.8 होगा, और ये 2, तो 4.8 4.10, यानी ये 4.10 होगा, और ये पूरा 8 है। अच्छा जी, ये भी 8 है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं। अच्छा जी, और ये आपके पास कितना है, 6। ओके, ये भी आपके पास 6 है, और ये थोड़ा सा ज्यादा है दोस्तों। अगर हम इसको देख लें तो हम आइडिया लगा सकते हैं, इधर बिल्कुल बीच में है, तो ये 6 है, 6.4। मैं एक बार फिर देख लूं कहां पर है। ओके, ये रहा। तो 6.4 6.8 6.10 होगा ये। ओके, अब इसको देख लेते हैं। बहरहाल, अच्छा, ये मैंने डेटा आपके सामने दिखा दिया है कि किस तरह से मेजर करना है। अब जरा देखते हैं कि बेसिकली क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये। इन, कहां पर है आपके पास, पेडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट में द परसेंटेज चेंज शोज दैट द हायरिंग इन 2016, 2016 का ये वाला है, 2016 एज कंपेयर द लास्ट ईयर वास। अच्छा, अब ये कह रहा है कि बेसिकली परसेंटेज चेंज क्या है। तो इसका दोस्तों आपके पास है 8, और इसका दोस्तों आपके पास है 6। तो दोनों में डिफरेंस कितना है, 2। डिवाइड कर दीजिए 8 से, परसेंटेज निकालने का, परसेंटेज चेंज निकालने का आपको तरीका बता रहा हूं। परसेंटेज चेंज कैसे मिलता है, पहले दोनों को माइनस कर दें और डिवाइड कर दें स्टार्टिंग वाली से, तो और मल्टीप्लाई कर दें 100 से। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई बाय 100, 2 दफा और 5। तो ये 25% का डिक्रीज हुआ है, 25% का डिक्रीज हुआ है, डेफिनेटली इंक्रीज नहीं, क्योंकि कम हुई है ना। तो 25% का डिक्रीज हुआ है। ओके, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट कहता है द नंबर ऑफ एम्प्लॉयर हायर इन 2016, और किसके, हायर इन 2016, टोटल नंबर चाहिए थे, तो वो नंबर मैं लिख ही रहा था। अब 2016 के नंबर सारे गिनती करने पड़ेंगे भाई, सारे के सारे डेटा से चेक करने पड़ेंगे। ये 8 था, ये 6 था, ये जो आपके पास डार्क है ये 2016 का है। ओके, ये चेक करना पड़ेगा। ये अगर मैं ऐसे जा रहा हूं, अगर मैं गलत नहीं हूं,
तो मैं लाइन से देख लेता हूं, एक आइडिया अच्छा सा आ जाएगा। अब ये इधर है, इसके बिल्कुल बीच में है दोस्तों। तो ये 6, 6.4, 6.8 और 6.2, ये आधा, तो 6.10 है ये। अब ये 6.10 एम्प्लॉयज कुछ पल्ले पड़ तो नहीं रहा, तो ये 7, 6.10 बेसिकली 7 ही हो जाएंगे, तो इसको 7 कह देते हैं। ये 7 है, और ये आपके पास कितने हैं, ये 2 है, चेक कर लो। बिल्कुल जी, 2 है। तो 6 और 7 15, 15 और 2 17, और फिर ये 23 हो जाएंगे। 6 ऐड करेंगे तो ये 23 हो जाएंगे। तो जनाब ये 23 आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा जी, आगे चलते हैं दोस्तों, ज्योमेट्री की तरफ आ गया हूं। ज्योमेट्री में, इन अ गिविंग ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी, द साइड बी सी इज इक्वल टू। अच्छा जी, ये 120 है, ये 30 है, तो ये भी 30 होगा। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो अगर दो एंगल बराबर हो, 30 के अपोजिट ए है, तो इस 30 के अपोजिट भी ए होगा। और इसने कौन सी साइड मांगी है, बी सी। बी सी एग्जैक्टली ए के बराबर है। उम्मीद करता हूं दोस्तों बिल्कुल बात समझ आ गई होगी आपके पास। चलें जी, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। ओके, आखिरी एमसीक्यूज कुछ हैं, चलें जल्दी जल्दी इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। ओके, कहता है इन अ गिविंग डायग्राम द साइड ए बी इज इक्वल टू। अब बहुत सिंपल भाई, बहुत सिंपल। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और इक्विवेलेंट ट्रायंगल में जब भी एल्टीट्यूड बनता है, यानी 90 का एंगल बनता है, तो वो राइट बाइसेक्टर होता है। ये भी 3 है, तो फिर ये भी 3 होगा। और आपको ए से बी फाइंड करना है, ए से बी आपके पास 6 के बराबर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई होगी। जल्दी से आगे मूव कर जाते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि हम बेहतर तरीके से चीजों को देख सकें। ओके, in the giving diagram, DE are the midpoint of side AC and BC, यानी DE midpoint है, तो बच्चों क्या क्या चीजें आपके पास क्लियर हो जाएंगी। ये D से ये CD बराबर होना चाहिए AD के, पहली बात। और CE बराबर होना चाहिए BE के, दूसरी बात। दूसरी बात बच्चों ये भी ध्यान में रखो, ये इसके एग्जैक्टली पैरेलल होगा। ये मैं एक्स्ट्रा बातें इसलिए बता रहा हूं कि आपको ये बातें पता होनी चाहिए। पैरेलल का सिंबल है ए बी के। और सबसे खास बात बच्चों जो इसकी होती है, कि ये जो भी लेंथ होती है, ये हाफ होती है इस लेंथ के। या मैं ये कह सकता हूं, ये लेंथ जो भी होगी, इस लेंथ के डबल होगी। यानी 4x जो होगी, वो 2 टाइम्स होगी 16, आपके पास 16 के। और ये x की वैल्यू, ये मैंने एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जो आपको आगे भी काम आएंगी। और ये इस क्वेश्चन की डिमांड है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ये 40 दिया हुआ, इसका कोई ताल्लुक नहीं, x यहीं से निकल जाएगा। ओके, 4 1 जा, 4 4 जा, और x की वैल्यू 2 4 जा 8, यानी x की वैल्यू 8 हो जाती है। ये जस्ट कंफ्यूज करने के लिए दिया उसने, नथिंग एल्स। ओके, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं दोस्तों। अच्छा जी, इन अ गिविंग डायग्राम द लाइन एक्स वाई इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जब वर्ड सुने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो वो 90 का एंगल बनाएगा। और क्या क्या करेगा, ए बी ए ओ बराबर हो जाएगा ओ बी के। यानी ये इंफॉर्मेशन आपके पास पता होना चाहिए, ये दोनों के दोनों बराबर होंगे। और इंफॉर्मेशन क्या पता होनी चाहिए आपको, कि ए एक्स बराबर हो जाएगा एक्स बी के, और ए वाई बराबर हो जाएगा बी वाई के। तो ये इंफॉर्मेशन सारी की सारी आपको पता होनी चाहिए। अब देखते हैं हमसे क्या मांग रहा है ये। इनमें से कोई एक चीज ही मांग रहा होगा आपके पास। ओके, इफ द लेंथ ऑफ ए बी, अब ए से बी की टोटल लेंथ आपको दी हुई है ए, यानी ये टोटल लेंथ है। तो कहता है
फाइंड द लेंथ ऑफ ओ ए। ओ ए, भाई ओ ए इस लेंथ का आधा होगा, ए अपॉन टू, ये भी ए अपॉन टू होगा, तो ओ ए अपॉन टू होगा, बिल्कुल सिंपल। चलें जी आगे मूव कर जाते हैं। ओके दोस्तों, अब आपके पास है फॉर अ गिवन ट्राइंगल ए बी सी विच ऑफ द फॉलोइंग इट्स ट्रू। भाई पहले तो ये देख लें कि ट्राइंगल बनी है, जो सबसे बड़ी साइड होती है उसका अपोजिट एंगल सबसे बड़ा होता है, इसका मतलब एंगल बी सबसे बड़ा है। फिर दूसरी बड़ी साइड 3 है, तो इसका मतलब जो दूसरा बड़ा एंगल है वो ए है, और जो आखिरी एंगल बचा एंगल सी सबसे छोटा एंगल है। तो इसका मतलब ये है, ये कह रहा है एंगल सी एंगल ए से छोटा है, बिल्कुल सबसे छोटा एंगल है, और एंगल ए एंगल बी से छोटा है, बिल्कुल ऐसा होगा क्योंकि एंगल बी सबसे बड़ा है। तो ए ऑप्शन आपके पास एक्यूरेट है। अच्छा जी आगे चलते हैं, लास्ट एमसीक्यूज आपके पास है, आई होप 30 लास्ट है। इन द फॉलोइंग फिगर बी डी इज द एंगल बाइसेक्टर। भाई जब भी ये एंगल बाइसेक्टर दिया हो, एंगल बाइसेक्टर मतलब दो इक्वल पार्ट्स में तोड़, तो सादी सी बात है, बिल्कुल सादी सी। मैं ए से डी को एक्स कह रहा हूं, 6 का रेशो 2, यानी 6 डिवाइडेड बाय 2, रेशो मतलब डिवाइड ही होता है, 6 डिवाइड बाय 2, 6 डिवाइड बाय 2 बराबर होगा 3 डिवाइडेड बाय दिस एक्स, 3 डिवाइडेड बाय दिस एक्स। और हमसे ये क्या मांग रहा है, ये मैंने प्रॉपर्टी बता दी जो ऑलरेडी इसके अंदर होती है। इफ ए बी, ये वैल्यूज बता रहा है, ये सारा सारा दिया हुआ है, हमें लेंथ ऑफ ए डी को मैंने एक्स कहा था, बिल्कुल एक्स निकाल लेते हैं। तो जनाब 1 टाइम्स 3 टाइम्स, तो यहां बचा 3/1 इज इक्वल टू 3/x। बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3x इज इक्वल टू 3, 3 से 3 कैंसिल, x इज इक्वल टू 1, और x इस वक्त ए डी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ए डी हमने निकाल दिया, ये 1 के बराबर होगा। दैट्स रियली गुड। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको ये वाला पास पेपर बिल्कुल समझ आ गया होगा। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।